मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, नासा के साइंसदानों ने हाल ही में एक हैरान कुन दरियाफ्त की है जिसने ये साबित कर दिया है कि हमारी ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जो वजह उन्होंने बताई है, बिल्कुल वही वजह आज से 1500 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान फरमा दी थी। जी हाँ, नासा ने जापान की तोगो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर पर एक मॉडल बनाया जिसमें पूरी कायनात की तफसीलात दाखिल की गई। और जब उन्होंने ये हिसाब लगाया कि जमीन पर इंसानी बका का कितना वक्त बाकी है, तो नतायज बहुत खौफनाक थे। साइंसदानों ने बताया कि हमारी जमीन अचानक खत्म नहीं होगी, बल्कि एक लंबे अमल के बाद तबाह होगी। और इस तबाही की असल वजह हमारा सूरज है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आता जाएगा और इसकी हरारत इतनी बढ़ जाएगी कि जमीन का दर्जा हरारत इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच जाएगा। उस शदीद गर्मी की वजह से जमीन पर मौजूद पानी खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकेगा। और आखिरकार सूरज जमीन को अपने अंदर जज्ब कर लेगा। लिहाजा दोस्तों, जब हम इस तहकीक को हदीस की नजर से देखते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया कि कयामत के दिन सूरज को लोगों के इतना करीब कर दिया जाएगा कि वो सिर्फ 1 या 2 मील के फासले पर रह जाएगा। और बाज रिवायात में आया है कि सवा नेजे की मिकदार पर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज की ये कुर्बत और शदीद गर्मी लोगों को पिघलाना शुरू कर देगी और लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। जो जितना गुनहगार होगा वो उतने पसीने में गर्क होगा। ये बात बिल्कुल वही है जो नासा का सुपर कंप्यूटर आज हमें बता रहा है कि सूरज की कुर्बत और शदीद हरारत ही जमीन पर जिंदगी के खात्मे का सबब बनेगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक दरियाफ्त नहीं है। नासा की और भी कई रिसर्चेस हैं जो इस्लामी पेशगोइयों को सच साबित करती हैं। अब मैं आपको एक और हैरत अंगेज फैक्ट बताता हूं जो नासा ने चांद के बारे में दरियाफ्त किया है। नासा के साइंसदानों ने चांद की सतह पर तहकीक करते हुए यह पाया कि चांद कभी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था और दोबारा जुड़ गया था। चांद की सतह पर एक वाज़ेह लकीर मौजूद है जो साबित करती है कि यह एक बार फट चुका है। यह सुनकर आप हैरान होंगे क्योंकि कुरान पाक में वाकई शक्कुल कमर का जिक्र मौजूद है, जहां अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। यह वाकया मक्का के कुफार ने अपनी आंखों से देखा था जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ा तलब किया और कहा था कि अगर तुम सच्चे हो तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर दोबारा जुड़ गया। आज नासा की तहकीक इस वाक़े को साइंसी सबूत फराहम कर रही है। अब एक और दिलचस्प हकीकत भी सुनिए। नासा ने खला में एक ऐसा मकाम दरियाफ्त किया है जहां कोई भी आवाज, कोई भी सिग्नल नहीं पहुंचता। यह मकाम मुकम्मल तौर पर खामोश है, जहां मुकम्मल तारीकी है और किसी किस्म की कोई आवाज नहीं है। साइंसदानों ने इसे कॉस्मिक साइलेंस जोन का नाम दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। यह वही खलाई इलाका है जहां कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, जहां मुकम्मल सुकून है। नाज़रीन ग्रामी, नासा की स्पेस एक्सप्लोरेशन ने एक और हैरत अंगेज चीज दरियाफ्त की है। जब खलाबाजों ने जमीन से बाहर जाकर खला को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सीना तंग हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। कुरान पाक में सूरह इनाम की आयत नंबर 125 में अल्लाह फरमाता है, और जिसे वो गुमराह करना चाहे उसका सीना तंग और घुटन ज़दा कर देता है जैसे वो आसमान पर चढ़ रहा हो। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटियों पर चढ़ने वाले को अपने साथ सांस लेने के लिए सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अगर वो सिलेंडर निकाल दे तो इंसान चंद लम्हों में बेहोश होकर मर सकता है। इसलिए खला में जाने वालों का मखसूस लिबास महज नुमाइश के लिए नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा माहौल कायम किया जाता है जिसमें मुनासिब ऑक्सीजन, मुनासिब दर्जा हरारत और मुनासिब दबाव रखा जाता है। वरना खला की खाली फिजा में इंसान का खून तक उबल सकता है और जिस्म फट सकता है। और ये कोई बातें नहीं है, ये हकीकत है जो तजुर्बात से साबित हो चुकी है।
मगर कुरान ने इसे 1500 साल पहले एक ही जुमले में बयान कर दिया था। यानी कुरान में जो बयान था वो लफ्ज ब लफ्ज हकीकत निकला। इसके अलावा नासा की एक और तहकीक ने जमीन के नीचे मौजूद पानी के जखायर के बारे में हैरत अंगेज इंकिशाफात किए हैं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि जमीन की गहराइयों में समंदरों से भी ज्यादा पानी मौजूद है और ये पानी महज चट्टानों में महफूज है। अब कुरान पाक में देखें, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आसमान से अंदाजे के साथ पानी उतारा और उसे जमीन में ठहरा दिया। ये आयत हमें वाज़े तौर पर बताती है कि जमीन के अंदर पानी के बड़े जखायर मौजूद हैं, जो आज साइंस साबित कर रही है। प्यारे साथियों, आपको बताते चलें कि नासा ने समंदरों की तहकीक में यह दरियाफ्त किया कि जब दो मुख्तलिफ समंदर आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान एक नादीदा रुकावट होती है जो दोनों समंदरों के पानी को आपस में मुकम्मल तौर पर मिलने नहीं देती। हर समंदर का अपना अलग दर्जा हरारत, नमकियात की मिकदार और कसाफत होती है जो बरकरार रहती है। इसी दरियाफ्त पर पूरी साइंसी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि यह कुदरत का एक अजीब मौजज़ा था। लेकिन कुरान पाक में 1500 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि उसने दो समंदर छोड़ दिए जो आपस में नहीं मिलते। इनके दरमियान एक रुकावट है जिसे वो तजावुज नहीं करते। दोस्तों, अब एक बहुत अहम दरियाफ्त के बारे में बात करते हैं। नासा के एम्ब्रियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इंसानी जनीन की नशोनुमा के मराहिल का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने पाया कि इब्तिदाई मरहले में जनीन एक लोथड़े की तरह नजर आता है जो दीवार से चिमटा हुआ होता है। फिर इसमें हड्डियां बनती हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ता है। कुरान पाक में सूरह अल मोमिनून में तख्लीक इंसान के यही मराहिल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने नुत्फे को अलका बनाया, फिर अलका को मुज़गा बनाया और फिर मुज़गा में हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। ये बिल्कुल सही तरतीब है जो जदीद एम्ब्रियोलॉजी हमें बताती है। और सोचने वाली बात यह है कि उस जमाने में ना कोई ताकतवर खुरपीने थी, ना रहमे मादर के अंदर झांकने का कोई जरिया था। मगर कुरान पाक ने ना सिर्फ ये बताया कि इंसान किस तरह बनता है, बल्कि वो तरतीब भी बता दी जो आज की जदीद तहकीक से यकसर मुताबिकत रखती है। और ये महज अल्फाज नहीं, मुकम्मल सच्चाई है जो हर गुजरता जमाना साबित करता जा रहा है। और ये तमाम हकायक इस बात का खुला सबूत है कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलाए। और दोस्तों, आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।